ऑटिज्म का नाम तीन चार भी उससे 2 महीने या उससे जो डेवलपमेंट को इस प्रकार काफी भी पहली कहानी जो भी बताना चाहता है मकसद ये आपको मैसेज देगा। अगर कुछ रिपोर्ट देखेंगे तो एक सारा रिपोर्ट है, काफी हॉस्पिटल रिपोर्ट है, लेकिन मेरे अलग अलग है। हम यादों की बात कर रहे थे, थोड़ी यादों को चले जाते हैं। आप इसे अधिकतर लोग हमसे काफी से जुड़े हैं और आपको ये पता है कि हर साल आज का दिन हम किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कुछ नई किताबें पेश करते हैं। तो आज से 5 साल पहले 2020 में जब ज्यादातर लोग पूरे देश की दुनिया के अपने घरों में छुप बैठे थे, याद कीजिए लॉकडाउन चल रहा था, मास्क लगा के बैठे थे, घबरा रहे थे, एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे। और उस दिन ऐसे ही कारण था, अपने से कुछ लोग आया कि राजनीति की जाएंगे और तब वैक्सीन आए नहीं, कोविड वैक्सीन चल रहा था कि आया था नहीं। और उस वक्त इसी तरह से मैंने बताया कि अगर आएगा तो लोग मरेंगे, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ और बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। इसीलिए अगर वो आता है तो आपको नहीं लगाना है, बल्कि उस दिन हमने राजनीति की जयंती मनाते हुए वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की अर्थी भी उठाई थी। तो उस दिन हमने ये कहा कि किसी कोविड वैक्सीन वैक्सीन का वायरस उतने एविडेंस थे और इस साल हमने ये कहा कि वैक्सीन टू डेथ, मतलब भंडार है, सागर है एविडेंस का कि किस प्रकार को वैक्सीन को बनाते वक्त भी ये प्लान किया गया कि लोग किस तरह से मारना है, सारा कुछ किस तरह है। तो आज की जो बात कर रहे हैं, सबूतों की बात कर रहे हैं, हम यादों की बात कर रहे हैं, पुरानी यादों में जाएंगे। हम 5 साल पुराने यादों में गए, हम 50 साल पुराने यादों में जाने की बात करेंगे। याद कीजिए, आज से 50 साल पहले ये मूवी आई थी सर, किसी कब आई? 1973 में आई थी, जिस साल में करता था। तो आप से वो लोग जो इस बात को रिलेट करते हैं, मेरे पर हो याद कीजिए, उस वक्त ऑटिज्म जो कि आज का मुख्य सब्जेक्ट है, ऑटिज्म का नाम निशान नहीं था, एब्सोल्युटली नहीं, शून्य था, 0। ADHD एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बिल्कुल शून्य है, था ही नहीं। डायबिटीज टाइप 1 था ही नहीं। चश्मा के लोग पहले थे स्कूल में, याद कीजिए मेरे स्कूल में, पूरे स्कूल में एक बच्चा पहनता था, क्योंकि एक पहनता था तो नाम याद आ रहा है, नाम था पता सा लड़का था क्लास 3 में। तो क्यों याद है? क्योंकि वो एक ही था, उसका नाम ही था चश्मा, क्योंकि वो एक ही लड़का था। आज की तारीख में, आज की तारीख में अगर बात करें, आप किसी भी स्कूल में जाएंगे और तीसरे बच्चे के चश्मा लगेगा, है कि नहीं? हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, एवरी सेकंड है। हर चौथे बच्चे को इंग्लिश जाने की जरूरत है, एवरी फोर्थ है। हर 10वें बच्चे को 1 in 10 ADHD है, एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो इवन 2000 से पहले भी बहुत रेयर है। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म। ऑटिज्म का सिंपल मतलब ये कि वो बच्चों को जिंदगी भर माँ बाप के ही निर्भर रहना पड़ता है, अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकते। अक्सर ब्रश करना, कपड़े पहनना, कुछ मांगना, टाइम पे सोना,
बेसिक जो बेसिक काम है या बोलना और मैटर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें उस वक्त शून्य नहीं, बिल्कुल शून्य नहीं। कोई बोलेगा कि तो पहले डायग्नोस नहीं होता था, अब तो हो रहा है ना। 50 साल का कोई अगर उस वक्त ऑटिज्म का पेशेंट होता, चलो तब नहीं होता, अब तो हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये 50 साल वाला है ये ऑटिज्म? क्योंकि ये माना नहीं जाता है कोई भी नहीं होगा। तो आज अगर जिंदा है वो आज जब दिखा सकते हैं, ऐसे ही दिखा सकता है। डायबिटीज टाइप में 50 साल का कोई इंसान दिखा सकता है ही नहीं। एडीएस का कोई इंसान 50 साल वाला 40 साल वाला है ही, क्योंकि तब था नहीं, अब है। और ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से आप सोच सकते हो उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से उसकी इंडस्ट्री बढ़ रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 8 लाख करोड़ का पिछले साल का उसका टर्नओवर 8 लाख करोड़, और 2030 तक वो दुगना होने का पूरे उसके प्रोजेक्शन है। तो वो कैसे हम रोकें? पहले तो ये हुआ क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंपल भाषा में, और समझाने के लिए आप में कोई ऐसे हैं जो 1960 में पैदा हुआ हो, 1950 में पैदा हुआ हो? आप बोले सर आइए। कोई ऐसा है जो 2000 के बाद पैदा हुआ हो, 2000 के आसपास पैदा हुआ हो, 1990 2000? आप है आइए। सर खेल नीचे से निकलना पड़ेगा, यहाँ से, हाँ आपको उधर आना पड़ेगा। ये खेल कैसे सही है यहाँ पे, और 1990 वाला मैंने आप है, आप इधर यू है, आप इधर सर, आप इधर। ये सर इसको एक करना है, और ये कार्ड है, और कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो भी बनाया है, इसमें आपको मारना है। आप ऐसे देखो आप जा सकते हैं, ये कर लेंगे। आइए इसको इस स्ट्रक्चर में उधर खड़ोड़ी डालना है, बीच में आना चाहिए, कोशिश करनी है। और कोई देखो आइए 1990 के बाद पैदा हुए मान लेते हैं, ठीक है ना। और 99 के बाद मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये लिटिल बॉक्स है, छुट्टी है, लिटिल बॉक्स ले आए हैं। अच्छा अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर के बीच में आना है, और सर आप भी मारेंगे 2 मारेंगे 3 तीनों स्ट्रक्चर के अंदर नहीं नहीं ना। अच्छा लगेगा ये दोबारा ये दिख गया एक ये स्टार्ट इससे आगे का निकाल दो, नो को ये हटा दो। 1970 के बाद जब मैं पैदा हुआ था 3-4 ही डार्क ग्रीन समाज हमारे सब को सच में ही खेलेगा। आज की तारीख में 30-40 वैक्सीन रखते हैं इस तरह से। दिस इज 1970, दिस इज 1945, राइट? तो ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। आप देख ही रहे हैं कुछ तो बाहर है, कुछ अंदर लगे, कुछ खाना लगे, लगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा बॉडी के एक ऑर्गेनिक प्रभावित नहीं होगा। हर एक को ऑटिज्म नहीं हो जाएगा, हर एक को ADHD नहीं हो जाएगा, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ होगा, हर बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, ये पता है। आज की तारीख में अगर आप देखें, आप ढूंढ के देखिए एक हेल्दी बच्चा जिसमें कुछ भी नहीं है, दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा लगा, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नहीं है, स्किन डिसऑर्डर नहीं है। अगर आप दिखाएंगे तो मैं ये होगा कि वो अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होगा, नो वैक्सीन ऑल। आज भी हमारे देश में पूरी दुनिया में 10% ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीन की वजह से नहीं लगाए जाते हैं, वो छूट जाते हैं, जब उनको वैक्सीन पता है तो भी नहीं लगेगी। जब हॉस्पिटल लगा तो पहले बता दिया था कि सबको बता दिया कोई वैक्सीन नहीं लगेगा, लेकिन मेरी सास
से सीख ले गई ना, एक लगा लिया। वो एक के अलावा मेरे बेटे को पता नहीं पूछना क्या होता है, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जरा देखिए क्या हालत है। तो जब भी आप अपने बच्चे को इस वक्त ऑनलाइन लोग उनसे जुड़ रहे हैं, आपको जुड़ना चाहता हूँ, जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, फेसबुक से जुड़ रहे हैं, करीब 25 चैनल से लोग जुड़ रहे हैं, जूम से जुड़ रहे हैं करीब हमारे 5,000 ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, 5,000, लेकिन जूम की लिमिट 1,000 की है, तो वो सारे जुड़ रहे हैं। तो जो लोग जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूँ, वो लोग ऑटिज्म के लिए समझ चुके हैं और इससे बाहर निकल चुके हैं, उनको मैं यहाँ से भी दिखाऊँ, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो हमारे पेशेंट, तो उनको भी हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात जब समझनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा ये डांट भी खेलेंगे अपने बच्चे के साथ। बच्चा क्या है? बच्चा इस फुटबॉल की तरह है, फुटबॉल की अपनी मर्जी नहीं है, कुछ वो गोल करेगा या ग्राउंड से बाहर जाएगा या वहीं रहेगा, फुटबॉल तो आ गया। अब वो कहाँ जाएगा वो फुटबॉल के बस में नहीं है, बच्चा भी ऐसे ही है। एक बीज आपके हाथ में है, अब ये बीज का क्या होने वाला है? वो पेड़ बनेगा या नहीं बन जाएगा, ये बीज के ऊपर नहीं है। बीज की माने उपजाऊ ना हो, वो निर्भर करता है उसके हाथ में। आप उस बीज को लेकर क्या करने वाले हैं? पत्थर के ऊपर छोड़ देंगे तो खिलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। वही बीज को ठीक करोगे, मिट्टी में उपजाऊ हो जाएगा, वही बीज बढ़ जाएगा। एक बच्चा बीज है, दुनिया में आ गया, उसके पास में नहीं है कि वो मना करे मुझे नहीं लगाना वैक्सीन, वो तो आपको से मना पड़ेगा। और लीगल प्रोसेस है, जो लोग सोचते हैं या जिनको ये बताया गया है इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो बताया गया है, दिखाया गया है, बताई दीजिए, उसको बिलीव करेंगे, दिखाई दीजिए बिलीव करेंगे, जो लिखित में हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, जो प्रूवल हो, जो कहीं पे उपलब्ध हो। तो आगे बढ़ने से पहले दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग हैं जो बच्चे को हट डाला, जो मैं यहाँ पे आई डोंट नो ओनली दिस ऑडियंस, मैं तो ऑनलाइन देखने सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CAI का कोर्स फिनिश किया, पिछला बैच सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CAT का कोर्स फिनिश किया, सर्टिफाइड नीड थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी CAR सर्टिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म एंड रिवर्सल ये कोर्स फिनिश किया। तो आप सबको बहुत सारा पढ़ाया है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चे माँ बाप को ये सोचते हैं डॉक्टर ने जो बोला वो ठीक बोला वो अच्छा चल रहा है। तो होता क्या है, अगर मैं अपने यादों में जाता हूँ तो जब पेरेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे आसानी से कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, जब मेरा बच्चा पहली बार मैंने देखा तो आई कॉन्टैक्ट करना वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। फिर मैंने उनकी आगे बढ़ाई, उनकी पकड़ लिया, तो एक मेरी खुशी बन गई। फिर इस तरह से रिस्पॉन्स देना शुरू किया, तो मैं भी सोचता बोलने लगे, तो धीरे धीरे हम समझने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डेवलप होते हुए देने। फिर शुरू में कब सोएगी, कब उठेगी कुछ पता नहीं था, कब बोलेगी, कब पढ़ेगी कुछ पता था। धीरे धीरे देखना शुरू में कुछ सोने का समय निर्धारित हो गया, उनका समय निर्धारित हो गया। फिर 5-6 महीने बीते थे तो 4 शब्द बोलने लगी, रिस्पॉन्स करने लगी, उनका नाम दोबारा को वो भी रिस्पॉन्स करने लगी। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं, हम में से हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ जिया होते हुए डेवलप होते हुए देखे है ना, वो खुशियाँ रही है। और कुछ पेरेंट्स वो अनफॉर्चुनेट है कि 1.5 साल की उम्र तक आते रहते हैं, अपने बच्चे को देखा बोलते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए, चीजें मांगते हुए, अपने हाथ से ब्रश करने की कोशिश करते हुए, अपने नाम पुकारने पे रिस्पॉन्ड करते हुए, आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसा कि क्रिएट करता रहा, उन पेरेंट्स ने देखा वो जो रिस्पॉन्स था एक बनने लगा। फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट, उसके बाद नाम पुकार को बोलने लगा, उसके बाद सोने के टाइम में, उठने के टाइम में
सब गड़बड़ हो गया, कब सोएगा कब उठेगा। दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चा वापस जा रहा है आंखों के सामने। तो यहाँ पे मुख्य बात जो हमें समझनी होगी, इसी को बोलते हैं ऑटिज्म। ये जो डेवलपमेंट होता है देख रहे थे वो अचानक डेवलपमेंट फेल होते हुए आंखों के सामने, और डॉक्टर के पास जाए, पहले तो बच्चा बोल रहा था, पहले तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसका नाम तो पाने पे इससे बोले अक्षित, तो सुन रहा था। अब तो ना सुन रहा है ना देख रहा है, आई कांटेक्ट लॉस हो गया, जो थोड़ा ऊपर का वो खत्म हो गया, कुछ मान नहीं रहा। डॉक्टर बोलते थे जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक का मतलब ये है कि हमारे जीन्स में होगा, हमारे दादा परदादा सारा का सारा बोझ पूरा डाल दिया। तो उन पेरेंट्स ने ये मान लिया कि हमारी किस्मत है, क्या ये वाकई में किस्मत है? बच्चा तो डेवलप हो रहा है। तो ऐसे बच्ची कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी क्यों मैं बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको सोल्यूशन पहुंचाना है, हाउ टू प्रिवेंट इट, और अगर हो गया हाउ टू क्योर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है? आज से पहले आप कभी नहीं सुना होगा क्योर हो सकता है। आज पहली बार ना केवल सुनने जा रहे हैं, अब आगे चलकर देखेंगे कि आज कि जो बच्चे क्योर हुए हैं वो यहाँ पे ही हैं, वो आपसे मिलेंगे भी, अपना सारा हिस्ट्री लेकर आए हैं और अभी की कंडीशन को आपको सामने दे देंगे। तो अगर हम बात करें ये अक्षर का जब I miss you, Mamu. I really love you, Mamu. See you soon. ये अक्षर जब छोटा था धीरे धीरे रेस्पॉन्स करने लगा था, तो आपने देखा। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या है? अक्षर 12 साल का हमारे बीच में उम्मीद है, पूरी आगे की कहानी आप बताएंगे? प्लीज। आह्वान करते हैं और मैं सरस्वती माँ को बोलती हूँ कि आज वो हमारी जगह पर बैठे और इस मंच के माध्यम से जो दुनिया को जो सुनाना चाहती है, जो ये कलयुग से सतयुग की यात्रा है, और जो ये बच्चे हमारे ऑटिज्म के बाहर निकल रहे हैं, तो मैं पूरी इंडिया को आज मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आज वो ये चीज समझ लेंगे यहाँ पर बताई जा रही है, तो आज ये बात किसी माँ के घर में कोई बच्चा बीमार नहीं होगा। तो अपना दिमाग खोल के सुनिएगा यहाँ पर क्या सुनाया जा रहा है। तो इस बच्चे का नाम है अक्षित। अक्षित का मतलब ही है परमानेंट, इम्पेरिशेबल। हिंदू माइथोलॉजी में एक ऐसा पात्र है जो कभी खाली नहीं होता। और हमारे ग्रुप में, ज्ञान के ग्रुप में 7 डूज और 7 डोंट्स के अलावा हमारे सभी बच्चों को हमने रोज मंदिर में दिया जलाया, शंख बजाया, शिवलिंग पर पानी चढ़ाया, सूर्य देवता को जल अर्पित कराया, घरों में हवन कराया, सब माँ ने एक साथ मिलकर 5 बजे उठकर प्रार्थना का पाठ किया, हनुमान चालीसा का संकल्प किया, दिवाली में घरों में रंगोली बनाई, मुख्य द्वार पर तोरण लगाई, चौखट के बाहर सज्जा बनाया। इसलिए भगवान ने आज अक्षित को ठीक कर हमारी झोली भर दी है। अक्षित जिस मिट्टी में ही नहीं, संस्कृत में सुंदरकांड का पाठ करके आपको सुनाएगा। थोड़ा अक्षर के बारे में बता सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में? 2.5 साल तक पूरा नॉर्मली प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। सारे इंडिकेशंस फॉलो करता था, 2 वर्ड्स बोलता था, फिर वैक्सीन का प्रॉब्लम आया और 1 हफ्ते के बाद अक्षय पूरा चेंज हो गया। लाइक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब वो जो 2 वर्ड्स थे वो भी गायब हो गए। फिर मैं हस्बैंड के कांटेक्ट में आया, दैट लाइक अ मैजिकल थिंग हैपेंड टू अस। और अभी अक्षय हमारे बीच में है बहुत अच्छे से। अभी मैं इसको सुंदरता कहती हूँ कि किसी से भी पाठ बोलूँगी ना करने के लिए, किसी से भी रैंडमली, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर देगा।
अब अक्षय की जर्नी कंपनी लेकिन शुरू हो गई, आवाज आने लगी, बोलने लगा है। पहले क्या था, बिल्कुल पहले क्या बोल रहा था, देखने छोटे बच्चे में तो वो बोलता था मामा था। और हमसे मिलने से पहले 29 अगस्त को अक्षय ने हमारा कैंप प्रोटोकॉल ज्वाइन किया। कैंप प्रोटोकॉल क्या है आपको पता चल जाएगा। और ज्वाइन करते वक्त उस वक्त तो अक्षय के रेजिस्ट्रेशन था, स्पीच वाज इक्वलाइज मतलब अगर आप बोलेंगे आपका नाम क्या है, बच्चा बोलेगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, बच्चा बोलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो आप देखा वो बिल्कुल खत्म हो गया, सवाल का जवाब मिलने का, सवाल को दोबारा रिपीट नहीं करना होगा। तो ये एक कॉमन सिस्टम है। और अब नए शब्द बोलना कोशिश करता है, हम्बल हो गया है, एक खड़ा रह सकता है, रेस्टलेस नहीं है, एग्रेसिव जो पहले था वो कम नहीं है, कम हो गया है। तो ये सारे पहले अब स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाता था। याद रखिए ये जो सारे थेरेपी हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये एंगेज करने वाली बात मतलब फंसा के रखो। और हर महीने 25 से 50,000 रुपये पेरेंट जाते हैं, समय पे जाते रहे हैं। क्या वो डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट होती है? 13 साल है और 13 साल से यही कर रहे हैं। 13 साल से पहले होगा छोड़ भी देते कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती होता है। और कैंप प्रोटोकॉल में एक्चुअली ने क्या किया वो हम देखने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये है कैंप प्रोटोकॉल, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे यहाँ सुन रहे हैं, चाहे बाहर सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भी ऑफिसर और एडीएसपी हमारे पेशेंट हैं, वो घर बैठ के उन्होंने यही किया जो अभी आप देख रहे हैं। ये परसेंटेज वाइज है। नींद थेरेपी जो है अक्षय के केस में 100% रहता है। 100% मतलब कि कभी भी नहीं छोड़ा। नींद थेरेपी मतलब नींद बच्चे को खिलाना। सोच के लगता है बच्चा तो खाएगा नहीं। हमारे शायद ही बच्चा होगा जो नींद नहीं खाता था, आराम से खा लेते हैं, बड़े नहीं खाएंगे। बच्चे ले लेते, बिगड़ है, कड़वा है, खा लेते हैं। 100% कितना, जैसे अक्षय का वजन लगभग 35 केजी है या 40 केजी है, 4 ग्राम रोज पानी नहीं भूल। उसके बाद 8 बजे के बाद डिनर नहीं करना, पहले डिनर करना है। प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज दिन में एक बार या 2 बार। प्रोबायोटिक ड्रिंक क्या है, कई सारे रेसिपी हैं जो आपको आज बता दी है, आपको माध्यम से मिल जाएगा। और बनाना है घर पे कोकोनट ड्रिंक। कोकोनट ड्रिंक कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। और कोकोनट ड्रिंक क्यों, कैसे, देखिए जितने सारे फल है उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है अमंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का टेस्ट कोकोनट। एक ये फैट है, ये 90 ग्राम का है, 30 ग्राम ये फैट है। और एक बच्चे को हर दिन करीब 40 ग्राम फैट तो देना ही है। तो 40 ग्राम से 30 ग्राम से मिल जाएगा कि रोज कितना टुकड़ा खाना है। लेकिन इतना टुकड़ा खाएंगे कैसे, उसकी कई सारे रेसिपीज हैं, हमारी टीम रेसिपीज बनाती है जो बच्चा खा ले। पेरेंट्स सिखाती है, उनकी मम्मी को सिखाते हैं ऑनलाइन, और फिर बच्चा खा लेता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा पैलेटेबल होता है। तो दैट इज सनलाइट एक्सपोजर, डिटेल में जानेंगे वीआईपी गाइड रिपोर्ट थेरेपी। तो यही किया। इसके डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो किताब आप देख सकते हैं, तो मैं आपको आज की डिटेल में बता ही रहा हूँ। तो इस प्रकार अक्षय की डेवलपमेंट हुई। जो अभी आप देख रहे थे उससे बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन पहले कैसा था अगर आप देखना चाहते हैं। तो ये कुछ 29 अगस्त से पहले की वीडियो, जस्ट पहले की वीडियो। तो अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं छोटे में जस्ट नॉर्मल 29 अगस्त से पहले ये सिचुएशन और आज की सिचुएशन आपके सामने है, राइट। तो इससे आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेटिव होता है।
नहीं देखी है वो मूवी अभी देखेंगे तो समझ आएंगे। तो आज ये सब्जेक्ट आपको समझ आ जाए, ना केवल समझ आ जाए, आप घर में भी कर पाए। इट इज नॉट जस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटिज्म एंड एडीएचडी, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस। आप देखेंगे ये देखिए चाहे वो फिजिकल इलनेस हो या ये न्यूरो डेवलपमेंट मेंटल डिसऑर्डर हो, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि समझना सीधे सीधे मूवी में काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम सहारा लेंगे आपको की बात का। तो जिन्होंने काफी लोग नहीं देखे कि मूवी देखे एक मिनट में मूवी की कहानी से समझ जाएंगे और फिर कि किस तरह से आपको डायग्नोस करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, कब बदलाव एकदम से आ सकता है, कई सारे सवाल आपके क्लियर होने लगेंगे होपफुली। तो है थोड़ा सा 1 मिनट का इलाज की बात में चलते हैं, फिर कहानी से आगे लेके चलेंगे। जब उन्होंने सबने वो गाना सुना कि बचपन में उसकी मम्मी ने गाया, फॉर्चुनेटली वो गाना ये सुना, तो ये गाना तो मेरा भाई गा सकता है किसी इंसान को गाना पता नहीं है, तो ऐसे वो जुड़ गए। और उसके बाद इस तरह की किस तरह मूवी आई, राम और श्याम, हमारा भरत, सीता और गीता, जुड़वा 1, जुड़वा 2, दीवार, है ना, इसी सीन पे है कि 2 भाई बिछड़ गए, फिर वो लॉकेट जो पहना हुआ था उसे पहचान लिया, वो टैटू जो था उसे पहचान लिया और फिर वो दोबारा मिल गए, अपने पुरानी परिस्थिति में आ गए। वो टैटू कब मिलता है, वो गाना कब सुनाई देता है, वो एक अलग बात है कि वो किस्मत की बात है। तो खैर अभी ऐसे 2 भाई से मिला हुआ जो बिछड़ गए थे, 2 भाई और ऐश्वर्या आनंद है, ऐश्वर्या स्पिरिचुअल भाई है। बिछड़ना क्या होता है कि थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है। जब मैं इन्हीं की उम्र का था, छोटा था, हम भी 2 भाई हैं, तो रेलवे स्टेशन में अचानक मेरा भाई छोटा गायब हो गया आमने सामने से। लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने कोई गाना तो नहीं सिखाया था, लेकिन उस वक्त ये था या फिर एक ही तरह का कपड़ा खरीदी थी डैडी, और डैडी भाई दोनों सब वही तीनों ने एक ही कपड़े एक ही था पहना हुआ। तो बस डैडी एक तरफ भागे, पुलिस से पूछा ऐसा कपड़ा वाला देखा, और मम्मी मुझे लेके भागी कि ये वाला कपड़ा वाला बच्चा देखा गया, और कुछ देर में मेरे भाई बाहर निकलने वाला रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, राइट। और इस तरह की एक्सपीरियंस। तो मुझे तब समझ आया, उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 महीने लग गए मिलने में। तो मुझे ये लगता था कि ये दुख बहुत ज़्यादा बड़ा दुख होगा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए, कि उनको ये नहीं पता कि बच्चा कहाँ पे है, खाया कि नहीं खाया, मर गया कैसा है। तो ये कॉन्स्टेंट नहीं हो। लेकिन जब इन बच्चों से मैं मिला तो मुझे बड़ा दुख हो सकता है कि जब बच्चा उनसे ही बिछड़ गया, खुद से ही बिछड़ गया, सबसे बिछड़ गया, अपने आप से ही। जो वो था अब वो नहीं है, जो उसकी आइडेंटिटी थी वो नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो जो बिछड़ गए वापस खुद से मिल गए। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स, 2 बच्चे आपके सामने हैं। और ऐश्वर्या, आपने मैं पहली बार मिला आपसे। ऐश्वर्या कौन है? ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या है, और आप ऐश्वर्या की मम्मी हैं। और क्योंकि मम्मी सामने है तो क्यों ना मम्मी ही ऐश्वर्या के बारे में बताए, पहले की कहानी जो भी आप बताना चाहते हैं ऐश्वर्या के बारे में। जैसे ऐश्वर्या जब 3.5 साल का था तब उसे ये डायग्नोज हुआ था कि हाइपर एक्टिविटी है। मतलब ये जितनी देर अभी खड़ा हुआ है, इतना भी खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। मतलब ये बिल्कुल राउंडिंग करेगा, जंपिंग करेगा, किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ भी कर सकता था, आपसे कुछ भी बोलेगा, किसी से कुछ भी क्वेश्चन करेगा। इतना खड़ा होना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। ये 2 महीने पहले तक भी नहीं था। ये जब से कैन प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है उसके बाद से इसका
कभी ठीक नहीं होगा। आपको ऐसे ही लाइफ जीनी पड़ेगी और इसका हमेशा सपोर्ट बन के चलना पड़ेगा। तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैं खुद भी कैसे, मतलब मेरे लिए भी समय इतना अच्छा नहीं है, मैं खुद भी अपना स्टेप करूँ, अपने आप को बना रही हूँ, फिर इसकी भी परेशानी कैसे ही होगा। पर जब से मैंने मैम से जुड़ा, मैं सर से जुड़ी, मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। इसका जो लैंग्वेज है प्रॉपर नहीं था, अभी आप सुनेंगे ये बहुत अच्छे से बोलता है और सॉन्ग भी बहुत अच्छे से गा लेता है। गाना भी बहुत अच्छा गाता है। बहुत अच्छे से गाता तो है। मैंने सुना दो। गाना सुनाओ। तेरी उंगली हाँ गाओ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पाला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैंने तुझे हटाया, मैं तुझको थाम लूं, उठ के हमसे पहले मैं तेरा नाम लूं। लाखों तुझे पाल तले पूजा करूं तेरी, तू ही बता मेरे, तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ऑपरेशन के बाद वैक्सीनेशन वाला दो दिन बाद इसको वैक्सीनेशन लगा, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया। क्योंकि स्कूल में अभी तक इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, टीचर इसको किसी चीज में लेते ही नहीं है, बोलते ये नहीं कर पाएगा। पर मैं ये रिव्यू सर से मांगूंगी पर्सनली, और मैं मैम को दिखाऊंगी कि मेरा बेटा तो कितने बड़े मंच पे गा सकता है, स्कूल के मंच पे भी गा सकता है। बीसीजी का वैक्सीनेशन लगा, उसके बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा पूरा नीले हो गया और उसको बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है, और वहीं से इनका दवाइयों से चलना शुरू हो गया। और ये आप बिल्कुल से यहाँ तक आए और सिर्फ मकसद ये आपको एक मैसेज देने का। यहाँ सामने देखो। थैंक यू। तो आगे की अदब आगे बढ़ाएंगे। ये ऐश्वर्य अगर हम देखें, पहले जो सिस्टम से हाइपर एक्टिव था, जो ऐश्वर्य ने बताया, अब आपने देखा इतना समय यहाँ पे खड़ा है हाइपर एक्टिविटी और अभी के जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आपके सामने यहाँ लिखित है और सामने आपने देखा भी। अक्षर ने जो किया वो भी आपके सामने है। पहले दवाइयों पे था, अब दवाइयाँ सारी छुड़ा दी गई, एक ही दवाई ऐश्वर्या लेकर नहीं है। और जो पुरानी रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है, किसी को डिस्कस की है, तो ये जो लिंक है issue.com/30 नवंबर 25 रिपोर्ट्स, इसमें जितने भी हम पेश करें यहाँ पेश कर रहे हैं सबकी सारी रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी। मतलब इट कैन बी वेरीफाइड, राइट, वेरीफाइबल है। अब पहले अक्सर कैसा था, अगर उसको हम देखना चाहें, प्लीज नेक्स्ट आगे नहीं जा रहा है।
नहीं, मैंने वैसे मैडम भी, हाँ, तेरे बड़ा देखा है तुम्हें? नहीं, मैं तो मुझे बोलता हूँ कि मजे के, लेकिन मैं मुझे ना टीचर बिठा देती है, और बाकी सब बच्चे और बाकी के बच्चे बोलते हैं जब स्कूल में बच्चा जाता है तो किसी तरह का बता होगा तो छोटा सा नाम लिखा था और उसके बाद 15 हमसे जुड़ गए ऑनलाइन और जुड़ने के बाद ये क्या है प्रोटोकॉल फॉलो किया करीब 84%। तो आनंद ने पूरा बता दिया और प्रोबायोटिक भी 100% लिया। एक बार तो दिमाग में बात आती है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें याद रखिएगा जमीन आसमान की अगर एक करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। तो अल्लाह ने यही किया, जमीन और आसमान को एक कर दिया, यानी कि अदब को ये बोला गया बाकी के सुबह से उठ के नंगे पैर जमीन में चलना है और धूप लगनी चाहिए। जब ये दोनों चीज एक साथ होने लगे तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देखने जा रहे हैं अरब केस में वो आपको दिखेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन से उठे कितने बजे 5 बजे 4 बजे बोल किया गया ऐसी बहुत आगे है जो मिलने के लिए मना करती थी कि 2 बच्चे क्या उखाड़ लेंगे, तो इनके घर में को रिपोर्ट बहुत मिला था कि इनकी पत्नियां फ्री में थी, इसलिए उन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो करा। बाद में जब कहते को 4 दिन में मैच देखने लगा तब उन्होंने अम्मी ने बनाना शुरू करा। अगर इनके पेरेंट्स ने इनकी अम्मी ने खाने खिड़ के बाहर देख लिए इतना मतलब घर से वर्जन रहता है फिर भी अलग रही। और आज ये विनर है उसका बच्चा के लिए है और ये आपके सामने डांस करके दिखाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब बर्थ हुआ बच्चे का तो उस वक्त तो नॉर्मली था क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं और सोते हैं तो उसी तरह सेम था। लेकिन एक बात अब मैं नोटिस कर रही हूँ, पहले तो उतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें वीडियोस डॉक्टर्स की और ये सारी चीज़ें मैं देखती नहीं थी। तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब जब इसको वैक्सीन लगते थे उसके बाद जो फीवर आता था और फीवर को हटाने के लिए जो भी मार्केट में दवाइयाँ मिलती है वो सारी देती थी। एवरी वैक्सीनेशन के बाद मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ती ही चली गई, धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई क्योंकि बर्थ के टाइम ऐसा नहीं था ये। और 6 मंथ होते होते इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी इसकी हो गई कि मैं तो परेशान हो गई। एवरी सेकेंड मैं सफर कर रही थी बच्चे के साथ क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चा कब क्या कर देगा ये हम बोल नहीं सकते कुछ। और अभी आप भी देख रहे हैं कि जितनी देर से ये स्टेज पे खड़ा है और शांति से खड़ा है ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था ये इतनी देर हाइपर एक्टिव बच्चा और शांति से खड़ा रहे। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी जीत हुई। और ये बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने 14 अगस्त से मैंने नींद इसका स्टार्ट किया तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही जो बच्चा 10 बार बुलाने पर भी नहीं आता था मेरे पास, लास्ट में मुझे अपना काम छोड़ के बच्चे के पास जाना पड़ता था, वो एक बार में मेरी बातें सुने। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ईयर का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, लेकिन एक कमांडिंग फॉलोइंग की इसकी नेचर नहीं थी पहले और वो इतनी अच्छी हो गई कि अब एक बार बोलती हूँ चाहे घर के किसी भी कॉर्नर में है, अगर इसको मेरे पास आने का मन नहीं है तो बोलता है कि मैंने यहाँ चाहे
महिला कुछ डांस करके दिखाएगा, डांस करके देखना चाहिए क्या? अगर आप अनंतिता का रिपोर्ट देखेंगे, जो एम्स का रिपोर्ट है, बाकी हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, यहाँ जाएंगे तो ब्रेन ट्यूमर बताया है। तो ट्यूमर का इलाज समझ जाएंगे। अब ट्यूमर यहाँ पे हो या ब्रेस्ट में हो, बगल में हो, ट्यूमर इज ट्यूमर। ट्यूमर का साइज अगर बताऊं तो उसको समझाने के लिए ये साइज, अब ये साइज का ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। तो ब्रेन में हुआ तो अनंतिता के साथ जुड़ गया, अगर ब्रेस्ट में हुआ तो वही करना है। गांठ कहीं की होगी तो ब्लड तो सेम सर्कुलेट होगा ना पूरे बॉडी में, राइट? तो हर जगह सेम ब्लड जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन में कोई अलग इलाज हो जाएगा, किडनी में तो अलग इलाज हो जाएगा, राइट? एक छोटा सा खेल खेलते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।